दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज की कहानी है आंसुओं की होली। कहानी को पूरी सुनिएगा और अगर कहानी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें। चैनल पे अगर पहली बार कहानी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अगली कहानी का नोटिफिकेशन आ सके। आइए सुनते हैं आंसुओं की होली। नामों को बिगाड़ने की प्रथा न जाने कब चली और कहाँ शुरू हुई। पंडित जी का नाम तो श्रीविलास था, लेकिन मित्र लोग सिलबिल कहा करते थे। नामों का असर चरित्र पर कुछ न कुछ तो पड़ता है। बेचारे सिलबिल सचमुच ही सिलबिल थे। दफ्तर जा रहे हैं मगर पजामे का इजारबंद नीचे लटक रहा है, सिर पर कैप है पर लंबी सी चुटिया पीछे झांक रही है। न जाने उन्हें त्योहारों से क्यों चिढ़ती। दिवाली गुजर जाती पर वो भले मानस कौड़ी हाथ में न लेता, और होली का दिन तो उसकी भीषण परीक्षा का दिन होता। 3 दिन घर से बाहर ही न निकलते। घर पर भी काले कपड़े पहने बैठा रहता। यार लोग टोह में रहते कि बच्चों कहीं फंस तो जाएं, मगर घर में घुसकर तो फौजदारी नहीं की जाती। एक आधा बार फंसे भी, मगर घिघिया कर बेदाग निकल गए। लेकिन अब की समस्या बहुत कठिन थी। विपत्ति यह थी कि ससुराल के लोग भी होली मनाने आने वाले थे। पुरानी मसल है, बहन अंदर तो भाई सिकंदर। इन सिकंदरों के आक्रमण से बचने का उन्हें कोई उपाय ना सूझ रहा था। मित्र लोग घर में न जा सकते थे, लेकिन सिकंदरों को कौन रोक सकता है। स्त्री ने आंख फाड़ कर कहा, अरे भैया, क्या सचमुच में रंग न लगाओगे? यह कैसी होली है बाबा? सिलबिल ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, बस मैंने एक बार कह दिया और बात दोहराना मुझे पसंद नहीं। घर में रंग नहीं आएगा और ना कोई छुएगा। मुझे कपड़ों पे लाल चीटे देख के घिन आती है। हमारे घर में ऐसी ही होली होती है। स्त्री ने सर झुकाकर कहा, तो न लाना रंग संग, मुझे रंग लेकर क्या करना है? जब तुम ही रंग न छुओगे तो मैं कैसे छू सकती हूँ? सिलबिल ने प्रसन्न होकर कहा, निसंदेह यही साध्वी स्त्री का धर्म है। लेकिन भैया आने वाले हैं, वह क्यों मानेंगे? उनके लिए भी मैंने एक उपाय सोचा है। उसे सफल बनाना तुम्हारा काम है। मैं बीमार बन जाऊंगा, एक चादर ओढ़े लेटा रहूंगा। तुम कहना इन्हें बुखार आ गया है, बस चलो छुट्टी हुई। स्त्री ने आंखें नचाकर कहा, कैसी बातें मुंह से निकालते हो? ज्वर आए मुद्दई के घर, यहां आए तो मुंह झुलसा दूं निगोड़ेगा। तो फिर दूसरा उपाय ही क्या है? तुम ऊपर वाली छोटी कोठरी में छिपे रहना। मैं कह दूंगी उन्हें जुलाब लिया है उन्होंने। बाहर निकलेंगे तो हवा लग जाएगी। पंडित जी मानो खिल उठे, बस यही सबसे अच्छा है। होली का दिन है, बाहर हाहाकार मचा हुआ है। पुराने जमाने में अबीर और गुलाल के सिवा और कोई रंग न खेला जाता था। अब नीले, हरे, काले सभी रंगों का मेल हो गया, और इस संगठन से बचना आदमी के लिए संभव नहीं। हाँ, देवता बचें। सिलबिल के दोनों साले मोहल्ले भर के मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों का निशाना बने हुए थे। बाहर के दीवान खाने की फर्श, दीवारें, यहाँ तक की तस्वीरें भी रंग उठी थी। घर का यही हाल था। मोहल्ले की ननद वाला कब मानने लगी? परनाला तक रंगीन हो गया। बड़े साले ने पूछा, क्यों री चंपा, क्या सचमुच उनकी तबीयत अच्छी नहीं है? खाना खाने भी ना आए? चंपा ने सर झुकाकर रखा, हाँ भैया, रात से ही पेट में दर्द होने लगा था। डॉक्टर ने हवा में निकलने को मना कर दिया है। जरा देर बाद छोटे साले ने कहा, क्यों जीजी, क्या भाई साहब नीचे नहीं आएंगे? ऐसी भी क्या बीमारी है? कहो तो ऊपर जाके देख आऊं। चंपा ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, नहीं ऊपर मत जाओ भैया, वह रंग वंग न खेलेंगे। डॉक्टर ने हवा में निकलने से मना कर दिया है। दोनों भाई हाथ मल कर रह गए। एकदम से छोटे भाई को एक बात सूझी, जीजा जी के कपड़ों के साथ क्यों ना होली खेले? वो तो बीमार नहीं है। बड़े भाई के मन में ये बात बैठ गई। बहन बेचारी अब क्या करती? सिकंदरों ने कुंजियां उसके हाथ से ली और सिलबिल के सारे कपड़े निकाल के रंग खेल डाले। रूमाल तक न छोड़ा। जब चंपा ने उन कपड़ों को आंगन में सूखने को डाल दिया तो ऐसा जान पड़ा मानो कि रंगरेज ने ब्याह के जोड़े रंगे हों। सिलबिल ऊपर बैठे बैठे तमाशा देख रहे थे, पर जबान न खोलते थे। छाती पर सांप लौट रहा था। सारे कपड़े खराब हो गए। दफ्तर जाने को कुछ ना बचा। इन दुष्टों ने मेरे कपड़ों से न जाने क्या बैर था, क्या हालत की है उनकी। घर में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे। मोहल्ले की एक ब्राह्मणी के साथ चंपा भी जुटी हुई थी। दोनों भाई और कई अन्य सज्जन आंगन में बैठकर भोजन करने बैठे तो बड़े साले ने चंपा से पूछा, कुछ उनके लिए भी खिचड़ी पिचड़ी बनाई है या नहीं? पूरियां तो बेचारे आज खा ना पाएंगे। चंपा ने कहा, अभी तो नहीं बनाई, बना लूंगी। वाह री तेरी अकल, अभी तक तुझे इतनी फिक्र नहीं है कि वो बेचारे खाएंगे क्या? तू तो इतनी लापरवाह कभी न थी। जा निकाल जल्दी से चावल और मूंग की दाल। इधर मित्रों ने भोजन करना शुरू किया। सिलबिल ऊपर बैठे अपनी किस्मत को रो रहे थे। उन्हें इस सारी विपत्ति का एक ही कारण मालूम होता था, वो था विवाह। चंपा ना आती तो ये साले ना आते। कपड़े क्यों खराब होते? होली के दिन मूंग की खिचड़ी क्यों खाने को मिलती? मगर अब पछताने से क्या होता है। जितनी देर में लोगों ने भोजन किया उतनी देर में खिचड़ी तैयार हो गई। बड़े साले ने खुद चंपा को ऊपर भेजा कि खिचड़ी की थाली ऊपर दिया। सिलबिल ने थाली की ओर कुपित नेत्रों से देखकर कहा, इसे हटा ले मेरे सामने से। क्या आज भी उपवास करेंगे? चंपा ने पूछा। तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही।
मैंने क्या किया? सवेरे से जुटी हुई हूँ, भैया ने खुद खिचड़ी डलवाई और मुझे यहाँ भेजा। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ कि मैं घर का स्वामी नहीं, सिकंदरों ने उस पर कब्जा जमा रखा है। मगर मैं यह नहीं मान सकता कि तुम चाहती तो और लोगों से पहले मेरे पास थाली न पहुंच जाती। मैं इसे पवित्र धर्म के विरुद्ध मानता हूँ। और क्या कहूँ, तुम तो देख रहे थे कि दोनों जने मेरे सिर पे सवार थे। अच्छी दिल लगी है कि और लोग तो समोसे और खस्ते उड़ाएं, मैं मूंग की खिचड़ी। वारे नसीब, तुम इसे 2-4 कोर खा लो, मुझे ज्यों ही अवसर मिलेगा दूसरी थाली ले आऊंगी। सारे कपड़े लंगवा डाले, दफ्तर कैसे जाऊंगा? ये दिल लगी मुझे जरा भी नहीं भाती। मैं इसे बदमाशी कहता हूँ। तुमने संदूक की कुंजी क्यों दे दी? क्या मैं इतना पूछ सकता हूँ? अरे जबरदस्ती छीन ली तुमने, सुना नहीं? क्या करती मैं? अच्छा, जो हुआ सो हुआ, ये थाली ले जा। धर्म समझना तो दूसरी थाली लाना, नहीं तो आज व्रत ही सही। एक पैरों की आड़ पाकर सिलबिल ने सामने देखा तो दोनों साले आ रहे थे। उन्हें देखते बेचारे ने मुंह बना लिया और चादर से शरीर ढक लिया और कराहने लगे। बड़े साले ने कहा, कहिए कैसी तबीयत है, थोड़ी सी खिचड़ी खा लीजिए। सिलबिल ने मुंह बनाकर कहा, अभी तो मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं है। नहीं, उपवास करना तो हानिकारक होगा, खिचड़ी खा लीजिए। बेचारे सिलबिल ने मन में इन दोनों शैतानों को खूब कोसा और विष की भांत खिचड़ी कंठ से नीचे उतारी। आज होली के दिन खिचड़ी ही भाग्य में लिखी थी। जब तक सारी खिचड़ी समाप्त न हो गई, दोनों डटे रहे वहीं पर, मानो जेल के अधिकारी किसी अनशन व्रतधारी कैदी को भोजन करा रहे हो। बेचारे को ठूस ठूस को खिचड़ी खानी पड़ी, पकवानों के लिए गुंजाइश ही नहीं रही। 10 बजे रात को चंपा उत्तम पदार्थों का थाल लिए पतिदेव के पास पहुंची। मां से मन ही मन झुझला रहे थे। भाइयों के सामने मेरी परवाह कौन करता है? न जाने कहां से दोनों शैतान फट पड़े। दिन भर उपवास कराया और अभी तक भोजन का कहीं पता नहीं। चंपा को थाल लाते देखकर कुछ अग्नि शांत हुई। बोले, अब तो बहुत सवेरा है, 1 घंटे बाद क्यों ना आई? चंपा ने सामने थाली रखकर कहा, तुम तो न हारी ही मानते हो न जीती ही। अब तो आखिर ये 2 मेहमान आए हुए, इनकी सेवा सत्कार ना करूं तो भी काम नहीं चलता। तुम्ही को बुरा लगेगा। कौन कौन ये लोग रोज आएंगे? ईश्वर ना करे कि रोज आए। यहाँ तो एक ही दिन में बदिया बैठ गई। थाल की सुगंध में तरबतर चीजों कर देख कर सहसा पंडित जी के मुखारविंद पर मुस्कान की लाली दौड़ गई। एक एक चीज खाते और चंपा को सराहते। सच कहता हूँ चंपा, मैंने ऐसी चीजें कभी नहीं खाई। हलवाई साला क्या बनाएगा? जी चाहता हूँ कुछ इनाम दूं। तुम मुझे बना रहे हो क्या? क्या करूं? जैसा बनाना आता है बना लाई। नहीं नहीं, सच कह रहा हूँ, मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई। आज मुझे ज्ञात हुआ कि भोजन का संबंध उधर से इतना नहीं जितना आत्मा से है। बतलाओ क्या इनाम दूं? जो मांगू वह दोगे? दूंगा, जनेऊ की कसम खा के कहता हूँ। अच्छा तो मांगती हूँ, मुझे अपने साथ होली खेलने दो। पंडित जी का रंग उड़ गया, आंखें फाड़ कर बोले, होली खेलने दूं? मैं तो होली नहीं खेलता, कभी नहीं खेली। होली खेलना होता तो घर में छिप कर क्यों बैठता? औरों के साथ मत खेलो, लेकिन मेरे साथ तो खेलना ही पड़ेगा। यह मेरे नियम के विरुद्ध है। जिस चीज को अपने घर में उचित समझूं, उसे किसी न्याय से घर के बाहर अनुचित समझूं। सोचो। चंपा ने सर नीचे करके कहा, घर में ऐसी कितनी बातें उचित समझते हो जो घर के बाहर करना अनुचित ही नहीं, पाप भी है। पंडित जी झेपते हुए बोले, अच्छा भाई तुम जीती मैं हारा। अब मैं तुमसे यही दान मांगता हूँ। पहले मेरा पुरस्कार दे दो, पीछे मुझे दान मांगना। यह कहते हुए चंपा ने लोटे का रंग उठा लिया और पंडित जी को सिर से पांव तक नहला दिया। जब तक वह उठकर भागे, उसने मुट्ठी भर गुलाल लेकर सारा मुंह पोंछ दिया। पंडित जी रोनी सूरत बनाकर बोले, अभी और कसर बाकी हो तो वो भी पूरी कर लो। मैं जानता था कि तुम मेरी आस्तीन का सांप बनोगी। अब और कुछ रंग बाकी नहीं रहा। चंपा ने पति के मुख की ओर देखा तो उस पर मनोवेदना का गहरा रंग झलक रहा था। पछता कर बोली, क्या तुम सचमुच बुरा मान गए? मैं तो समझती थी कि तुम केवल मुझे चढ़ा रहे हो। श्री विलास ने कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं चंपा, मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ, तुमने मुझे उस कर्तव्य की याद दिला दी जो मैं अपनी कायरता के कारण भुला बैठा था। वह सामने जो चित्र देख रही हो मेरे परम मित्र मनहर नाथ का है, जो अब संसार में नहीं है। तुमसे क्या कहूँ, कितना सरस, कितना भावुक, कितना साहसी आदमी था। देश की दशा देख देख कर उसका खून जलता रहता था। वह उसी उम्र में अपने जीवन का मार्ग निश्चित कर चुका था। सेवा करने का अवसर पाकर वह इस तरह उसे पकड़ता था मानो संपत्ति हो। जन्म का विरागी था, वासना तो उसे छू नहीं गई थी। हमारे और साथी सैर सपाटा करते थे, पर उसका मार्ग सबसे अलग था। सत्य के लिए प्राण देने को तैयार था। कहीं अन्याय देखे और भावें तन गई, कहीं पत्रों में अत्याचार की खबर देखी तो चेहरा तमतमा उठा। ऐसा तो मैंने आदमी ही नहीं देखा। ईश्वर ने अकाल ही बुला लिया, नहीं तो वह मनुष्यों में रत्न होता। किसी मुसीबत के मारे का उद्धार करने को अपने प्राण हथेली पर लिया फिरता था। स्त्री जाति का इतना आदर और सम्मान कोई क्या करेगा? स्त्री उसके लिए पूजा और भक्ति की वस्तु थी। 5 वर्ष हुए, यही होली का दिन था। मैं भांग के नशे में चूर, रंग में सिर से पांव तक नहाया हुआ। उसे गाना सुनने के लिए बुलाया तो देखा कि वह कपड़े पहने कहीं जाने को तैयार हो। पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा, अच्छे वक्त पे आ गए, नहीं तो मुझे जाना पड़ता।
एक अनाथ बुढ़िया मर गई है, उसे कोई कंधा देने वाला नहीं मिला। कोई किसी मित्र से मिलने आया हुआ है, कोई नशे में चूर पड़ा है, कोई मित्रों की दावत कर रहा है, कोई महफिल सजाया है, कोई लाश उठाने वाला है ही नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय उसकी लाश कैसे छुए? उसका तो धर्म भ्रष्ट होता है, कोई तैयार नहीं होता। बड़ी मुश्किल से 2 कहार मिले, एक मैं हूँ, चौथे आदमी कमी थी, सो ईश्वर ने तुम्हें भेज दिया, चलो चले। अगर मैं जानता कि यह प्यारे मनहर का आदेश है तो आज मेरी आत्मा को इतनी ग्लानि ना होती। मेरे घर कई मित्र आए हुए थे, गाना हो रहा था। उस वक्त लाश उठाकर नदी जाना मुझे अप्रिय लगा। बोला, इस वक्त तो भाई मैं नहीं जा सकूंगा, घर पर मेहमान बैठे हुए, मैं तुम्हें बुलाने आया था। मनहर ने मेरी ओर तिरस्कार भरी नेत्रों से देखा और कहा, अच्छी बात है, तुम जाओ, मैं और कोई साथी खोज लूंगा। मगर तुमसे मुझे ऐसी आशा न थी। तुमने भी वही कहा जो तुमसे पहले औरों ने कहा था, कोई नई बात नहीं थी। अगर हम लोग अपने कर्तव्य को भूल न गए होते तो आज यह दशा न होती। ऐसी होली धिक्कार है। त्योहार तमाशा देखने की, अच्छी अच्छी चीजें खाने की, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का यह व्रत है, तप है। अपने भाइयों से प्रेम और सहानुभूति करना ही त्योहार का खास मतलब है। और कपड़े लाल करने से पहले खून को लाल कर लो, सफेद खून पर यह लाली शोभा नहीं देती। यह कहकर वो चला गया। मुझे उस वक्त यह फटकारें बहुत बुरी मालूम हुई। अगर मुझे वह सेवा भाव न होता तो उसे मुझे यूं धिक्कारने का अधिकार न था। घर चला आया, पर वे बातें बार बार मेरे कानों में गूंजती रहीं। होली का सारा मजा बिगड़ गया। 1 महीने तक हम दोनों की मुलाकात नहीं हुई। कॉलेज इम्तिहान की तैयारी के लिए बंद हो गया था, इसलिए कॉलेज में भी भेंट नहीं हो रही थी। मुझे कुछ खबर नहीं वो कब और कैसे बीमार पड़ा और कब अपने घर गया। एक दिन अचानक उसका पत्र मिला। उस पत्र को पढ़कर आज भी छाती फटने लगती है। श्री विलास एक क्षण तक गला रुक जाने के कारण बोल ना सके। फिर बोले, किसी दिन तुम्हें फिर दिखाऊंगा। लिखा था, मुझे आखिरी बार मिल जा, अब शायद इस जीवन में भेंट ना हो। खत मेरे हाथ से छूट कर गिर पड़ा। उसका घर मेरठ में था। दूसरी गाड़ी जाने में आधे घंटे की कसर थी। तुरंत चल पड़ा, मगर उसके दर्शन न बदे थे। मेरे पहुंचने से पहले ही वो सिधार चुका था। चंपा, उसके बाद मैंने होली ही नहीं खेली। होली ही नहीं, और सभी त्योहार भी छोड़ दिए। ईश्वर ने शायद मुझे क्रिया की शक्ति नहीं दी। अब बहुत चाहता हूं कि कोई मुझसे सेवा का काम ले। खुद आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन पीछे चलने को तैयार हूं। पर मुझसे कोई काम लेने वाला ही नहीं। लेकिन आज वो रंग डालकर तुमने मुझे उस धिक्कार की याद दिला दी। ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं मन में ही नहीं, कर्म में भी मनहर बनूं। यह कहते हुए श्री विलास ने तस्तरी से गुलाल निकाला और उसे चित्र पर छिड़ककर प्रणाम किया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कल फिर मिलेंगे 3 बजे नई कहानी के साथ। थैंक यू।